नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं परंपरा कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, स्वर्गलोक का रथ। स्वर्गलोक का रथ, संपादक अजय पलाहा, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन परंपरा स्टूडियो। दीपनगर राज्य में जयदेव और माधव अड़ोस पड़ोस में रहते थे। जयदेव था चित्रकार, जबकि माधव बढ़ई था। दोनों ही अपने अपने फन में माहिर थे, परंतु एक दूसरे से जलते थे। यह जयदेव अपने आप को जाने क्या समझता है। इसे अपनी कला पर बहुत घमंड है। लोग माधव के द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बहुत तारीफ करते हैं। कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसको करने से लोग इसके स्थान पर मेरी तारीफ करने लगें। एक दिन, वाह जयदेव वाह, तुम्हारे हाथों में तो मानो जादू है। तुम्हारे द्वारा बनाए गए चित्र तो ऐसे लगते हैं जैसे अभी बोल उठेंगे। सचमुच जयदेव, तुम तो निष्प्राण चित्रों में अपनी कला द्वारा प्राण फूंक देते हो। जयदेव की प्रशंसा समीप ही कार्य करते माधव से सुनी नहीं गई। वह अपना काम छोड़कर चबूतरे से नीचे उतरा और भाइयों, इन चित्रों की तुम व्यर्थ ही प्रशंसा कर रहे हो। मेरी राय में तो ये चित्र बड़ाई करने के तनिक भी काबिल नहीं है। क्यों? जयदेव के बनाए ये चित्र तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने कागज पर तरह तरह के रंग उड़ेल दिए हों। इसे तुम लोग कला कहते हो? माधव, अपनी जुबान को लगाम दे, वरना क्या करेगा तू? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अच्छा, जरा हाथ तो लगा कर दिखा। अभी ले। अगले ही पल, अरे रे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तभी धड़ाक, आह, ओह! दोनों ने एक दूसरे की खूब धुनाई की। लोगों ने बड़ी मुश्किल से दोनों का बीच बचाव करवाया। तुम्हें पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे से इस प्रकार नहीं लड़ना चाहिए। देख लूंगा मैं तुझे माधव, तू अपने आप को आखिर समझता क्या है? मेरे हाथ भी पीछे नहीं बंधे हैं जयदेव। तुझे तेरे किए का भरपूर मजा चखा सकूं, अभी इतना दम है मुझ में। फिर वे दोनों अपने अपने कामों में लग गए। उस रात जब जयदेव चारपाई पर लेटा तो चोटों की पीड़ा से उसका अंग अंग टूट रहा था। आह! माधव की हिम्मत तो अब बहुत ही बढ़ गई है। आज तो लोगों के सामने उसने मेरी बहुत ही बेइज्जती की। ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मैं माधव से अपने अपमान का बदला ले सकूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर माधव को किस प्रकार मजा चखाया जाए। बहुत सोचने के पश्चात हमारे महाराजा धर्मसेन धर्म कर्म लोक परलोक में आंख मूंद कर आस्था रखते हैं। क्यों न इस बात का फायदा उठाकर माधव को अपने जाल में फंसाया जाए। यह सोचकर वह झटपट उठा और एक पत्र लिखने बैठ गया। बेटा धर्मसेन, सुखी रहो। मैं यहाँ स्वर्गलोक में काफी सुखी हूँ। अगले दिन वह दीपनगर के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश से अवगत कराने आया हूँ। कहो जयदेव, वह संदेश क्या है? महाराज, एक रात स्वप्न में आपके दिवंगत पिताश्री महाराज कर्मसेन ने मुझे दर्शन देकर कहा मैं स्वर्गलोक में पहुंचकर शीघ्र ही उनसे मिलूं। क्या कह रहे हो? महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उनके आदेश पर मैं दूसरे दिन ही स्वर्गलोक जाकर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। महाराज, आपको यकीन नहीं आएगा, स्वर्गलोक में महाराज करमसेन जी ने बड़े ही प्रेम के साथ बातचीत की। अच्छा, आगे क्या हुआ? उन्होंने मुझे स्वर्गलोक की सैर करवाई। जब मैं वहां से वापस आने लगा तो उन्होंने आपके नाम एक पत्र मुझे दिया। उसी पत्र को देने मैं इस समय यहाँ आया हूँ। कहाँ है वह पत्र? लीजिए महाराज, यही है वह पत्र। राजा धर्मसेन ने पढ़ने के लिए जैसे ही पत्र खोला, ओह, इस पत्र की लिखावट तो बिल्कुल स्वर्गीय पिताश्री की ही है। महाराज, आपको क्या पता, मैंने सारी रात जागकर कितनी मेहनत से स्वर्गीय महाराज की लिखावट की नकल की है। धर्मसेन पत्र पढ़ने लगा। बेटा धर्मसेन, खुश रहो। मैं यहाँ स्वर्गलोक में बहुत सुखी हूँ। यह बड़ा ही सुंदर व पवित्र देश है। यहाँ मुझे वैसे तो सभी सुख प्राप्त हैं, पर केवल एक ही बात की कमी है। यहाँ मेरे पास सवारी के लिए रथ नहीं है, जिसके फलस्वरूप मुझे स्वर्गलोक में पैदल ही भ्रमण करना पड़ता है। यहाँ पर कोई अच्छा बढ़ई नहीं है जो मेरे लिए रथ बना सके। ओह, पिताश्री महाराज स्वर्गलोक में बिना रथ के रह रहे हैं। यह तो हमारे लिए बड़े ही अपमान की बात है। वह पत्र आगे पढ़ने लगा। बेटा, तुम्हारे राज्य में इस समय माधव नाम का एक कुशल बढ़ई रहता है।
मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरे पास भेज दो ताकि मैं उससे रथ बनवा सकूं। माधव बड़ेगिरी की कला में अत्यंत निपुण है। यहाँ आने पर उसकी कला और ज्यादा निखर उठेगी। यह देश देवताओं का देश है। माधव की कला से प्रसन्न होकर देवता भी उससे अपने लिए रथ बनवा सकते हैं। तुम माधव को तुरंत मेरे पास भेज दो। मैंने जयदेव को समझा दिया है कि माधव किस प्रकार मेरे पास स्वर्गलोक में पहुंच सकता है। तुम्हारा पिता कर्मसेन। हूबहू पिताश्री का हस्ताक्षर है यह। जयदेव, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ कि तुम स्वर्ग जाकर वहां से मेरे स्वर्गवासी पिताश्री का पत्र लाए। मैं अपने को मिटाकर भी उनकी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो महाराज, आप माधव को शीघ्र ही स्वर्गलोक भेजने का प्रबंध कीजिए ताकि स्वर्गीय महाराज की इच्छा पूरी हो सके। मैं अभी उसको दरबार में बुलवाता हूँ। अच्छा महाराज, मेरा कार्य पूर्ण हो गया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। रास्ते में पानी में आग लगाया हूँ। इस आग की ज्वाला से अब माधव का बचना मुश्किल है। दूसरी ओर सेवक, माधव बड़े के पास जाकर उससे कहो कि हमने उसे इसी समय दरबार में बुलवाया है। जी महाराज। सेवक ने माधव के पास जाकर राजा धर्मसेन का आदेश कह सुनाया। सुनकर, महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है। आखिर क्यों? क्या कारण हो सकता है? आहा, माधव की मौत का बुलावा आ पहुंचा है। ठीक है सेवक, मैं तुम्हारे साथ अभी दरबार में चलता हूँ। सेवक के साथ माधव जब दरबार में पहुंचा। माधव, तुम एक कुशल और किस्मत वाले बढ़ई हो। हमारे स्वर्गीय पिताश्री इस समय स्वर्गलोक में रह रहे हैं। उन्हें वहाँ सब सुख प्राप्त है। कमी है तो केवल एक बात की, वहाँ उनके पास रथ नहीं है, इसलिए उन्हें वहाँ पैदल ही इधर से उधर जाना पड़ता है। वह एक रथ बनवाना चाहते हैं। इस कार्य के लिए उन्होंने तुम्हारा चयन किया है। क्या? हाँ माधव, तुम्हें हमारे पिताश्री के पास स्वर्गलोक जाना होगा और वहाँ रथ बनाकर उनकी सहायता करनी होगी। लेकिन महाराज, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इस कार्य के बदले हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। तुम्हें वहाँ हर हालत में जाना ही होगा। यह मैं किस मुसीबत में फंस गया? भला स्वर्गलोक में जीवित कैसे जाया जा सकता है? लेकिन यह बात महाराज को पता कैसे लगी? यह सोचकर माधव ने धर्मसेन से पूछा, महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको इस बात का पता कैसे चला कि स्वर्गलोक में स्वर्गीय महाराज बिना रथ के रह रहे हैं? तुम्हारे पड़ोसी जयदेव चित्रकार ने स्वर्गलोक से लौटकर हमें इस बात की सूचना दी है। वह इस आशय का पिताश्री के हाथ का लिखा पत्र भी साथ लाया है। महाराज, कहाँ है वह पत्र? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? अवश्य, क्यों नहीं। धर्मसेन ने वह पत्र माधव को दे दिया जो उसे जयदेव दे गया था। ओह, तो यह जयदेव की चाल थी। लेकिन इनकार करूंगा तो महाराज मुझे जिंदा दीवार में चिनवा देंगे। वह कुछ देर तक मन ही मन विचार करता रहा। तत्पश्चात, महाराज, मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? मैं स्वर्गलोक जाकर स्वर्गीय महाराज के लिए रथ बनाने को तैयार हूँ। पर आप कृपया मुझे यह तो बताइए कि स्वर्गलोक मुझे किस रास्ते से जाना होगा? पिताश्री महाराज ने जयदेव को स्वर्गलोक पहुँचने का रास्ता बता दिया है। धर्मसेन के बुलावे पर जयदेव तुरंत दरबार में उपस्थित हुआ। जयदेव, तुम माधव को स्वर्गलोक जाने का रास्ता बताओ। जी महाराज। भाई साहब, स्वर्गलोक जाने का रास्ता कठिन नहीं अपितु बड़ा ही सीधा है। तुम किसी एक स्थान पर अपने सभी औजार इकट्ठे करो, फिर उन पर लकड़ियां सजाकर रख दो, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चिता सजाई जाती है। तत्पश्चात प्रसन्न मन तुम्हें उस चिता पर बैठना होगा। उसके बाद उस चिता में आग लगा दी जाएगी। बस तब बात ही बात में तुम स्वर्गलोक में जा पहुंचोगे। निश्चिंत ही यह मुझे मार डालने का षड्यंत्र है, पर महाराज से यह कहूँ तो कहूँ कैसे? जयदेव ने महाराज पर अपने झूठ का प्रभाव जो जमा रखा है। ठीक है महाराज, मैं जयदेव के कथनानुसार आज से 8वें दिन अपनी यात्रा प्रारंभ करूंगा। जाओ, आज ही से स्वर्गलोक जाने की तैयारी शुरू कर दो माधव। माधव और जयदेव साथ साथ ही दरबार से बाहर निकले। माधव, मुझसे टकराने का अंजाम देख लिया तूने? तुझे अपनी कारीगरी पर बहुत नाज था। अब स्वर्गलोक में पहुंचकर दिन रात रथ बनाते रहना। हा 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 हा। माधव बुरी तरह परेशान था। उसने जयदेव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप तेज कदमों से आगे बढ़ गया। हा 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 हा।
जब माधव घर पहुंचा, क्या बात है जी, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। माधव ने पत्नी को परेशानी का कारण बताया तो वह रोने लगी। तुम रो नहीं राधा, देखना मैं जयदेव को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह भी मुझे जिंदगी भर याद रखेगा। उस रात माधव जागकर मौत के मुंह से बच निकलने का उपाय सोचता रहा। भोर के समय, हाँ ऐसा करना ठीक रहेगा। इस उपाय के द्वारा ही मौत के मुंह से बचा जा सकता है। मैं आज ही इस कार्य में लग जाता हूँ। यह सोच वह झटपट उठा और कुदाल लेकर अपने कमरे में एक स्थान पर खुदाई करने लगा। यह सुबह सुबह क्या कर रहे हो जी? रोको मत राधा, मैं जयदेव की चाल से बचने का उपाय कर रहा हूँ। लगता है स्वामी जमीन के अंदर सुरंग का निर्माण कर रहे हैं। माधव सचमुच ही ऐसा कर रहा था। 7 दिन की अनथक मेहनत के पश्चात वह सुरंग को अपने कमरे से काफी दूर तक खोद चुका था। अब मुझे सुरंग के इस मुंह को किसी पत्थर से ढक देना चाहिए ताकि किसी को इस बात की भनक भी न पड़ सके कि यहाँ कोई सुरंग है। सुरंग से निकलकर एक पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया। तत्पश्चात सड़क के रास्ते से अपने घर वापस लौट पड़ा। जब वह अपने घर के समीप पहुंचा, क्या बात है माधव, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। खुश क्यों ना हूँ जयदेव, कल मुझे स्वर्ग लोक जो जाना है। लगता है मौत को समीप आती देख माधव बौरा गया है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। भला कौन मरने की बात को इतनी सहजता के साथ स्वीकार कर सकता है। अगले दिन माधव ने सुरंग के बाहरी मुहाने के ऊपर अपने सारे औजार एकत्रित किए। तत्पश्चात उनके ऊपर लकड़ियों का ढेर लगाया। फिर वह लकड़ियों के ढेर पर बैठ गया। माधव को समूचा लकड़ियों से ढकने के पश्चात चिता को आग लगा दी गई। आहा, अब मेरे दिल को चैन पड़ा है। मेरा दुश्मन सदा सदा के लिए मिट्टी में मिल गया। पिताश्री महाराज, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए माधव शीघ्र ही आपके पास पहुंचने वाला है। फिर सब वहां से चले गए। दूसरी ओर चिता की लकड़ियों के ढेर के नीचे बैठे माधव ने सुरंग के मुंह पर रखे पत्थर को पांवों की ठोकर से एक और हटाया और स्वामी, आप ठीक तो है ना? हाँ राधा। अगले ही पल माधव राधा से कुदाल लेकर सुरंग के मुहाने को बंद करने के कार्य में जुट गया। इस कार्य को पूरा कर वह सुरंग के रास्ते से होता हुआ राधा के साथ अपने कमरे में पहुंच गया। उसी रात, वाह स्वामी, आपने तो बड़ी ही चतुराई के साथ स्वयं को जयदेव के फैलाए जाल से मुक्त करा लिया। राधा, तुम देखना, जिस चतुराई के साथ मैंने स्वयं को जयदेव के जाल से मुक्त कराया है, उसी चतुराई के साथ मैं शीघ्र ही जयदेव को अपने जाल में फंसाने वाला हूँ। वह कैसे स्वामी? समय आने दो, पता चल जाएगा। करीब 2 माह तक माधव अपने घर के अंदर ही छिपा रहा। तत्पश्चात वह एक दिन घर से निकलकर दरबार में जा पहुंचा। ओह माधव, तुम स्वर्ग लोक से लौट आए? हाँ महाराज। वहाँ अपना कार्य पूरा कर आए तुम? जी महाराज, मैं स्वर्गीय महाराज के लिए एक सुंदर सा रथ बना आया हूँ। ओह, पिताश्री महाराज स्वर्ग में कुशल पूर्वक तो है ना? जी महाराज, स्वर्गीय महाराज ने स्वर्ग लोक से आपके नाम यह पत्र भेजा है। माधव से पत्र लेकर धर्मसेन उसे पढ़ने लगा। प्रिय बेटा धर्मसेन, खुश रहो। माधव एक कुशल कारीगर है। उसने मेरे लिए अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया है। उसे उचित पुरस्कार देना। साथ ही मैं अपने रथ पर किसी कुशल चित्रकार से चित्रकारी करवाना चाहता हूँ। इसलिए तुम अपने राज्य के जयदेव चित्रकार को फौरन स्वर्ग लोक भेज दो। तुम्हारा पिता कर्मसेन। पत्र पढ़कर। माधव, पत्र में हमारे स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे कार्य की बहुत प्रशंसा की है, इसलिए हम तुम्हें उचित पुरस्कार देंगे। यह तो महाराज की कृपा है। धर्मसेन के आदेश पर माधव को पुरस्कार स्वरूप हीरे जवाहरात दिए गए। जब वह हीरे जवाहरात लेकर अपने घर लौट रहा था, माधव, यह तुम हो? हाँ जयदेव, मैं स्वर्ग लोक से सकुशल वापस लौट आया हूँ। अब स्वर्ग लोक तुम्हारे जाने की बारी है, तैयारी कर लो। क्या मतलब? मतलब यह कि तुम्हारे स्वर्ग लोक जाने की मैं भूमिका बांध आया हूँ। महाराज धर्मसेन की ओर से इस बात की सूचना कुछ देर बाद ही तुम तक पहुँचने वाली है। माधव को तो मैंने अपनी आंखों से चिता में जलते देखा था, यह जीवित कैसे बच गया? फिर वे अपने अपने रास्ते चले गए। माधव जब घर पहुंचा, स्वामी, यह सब क्या है? इतने सारे हीरे जवाहरात कहाँ से ले आए? महाराज धर्मसेन ने पुरस्कार में दिए हैं। स्वर्ग लोक जाकर
उनके पिताश्री के लिए रथ जो बनाकर आया हूँ, उसी कार्य के पुरस्कार स्वरूप मुझे ये हीरे जवाहरात मिले हैं। वाह स्वामी वाह, बिना कुछ किए धरे इतना कीमती पुरस्कार। मान गई आपकी अक्ल का करिश्मा। अभी तूने देखा ही क्या है पगली, मेरी अक्ल का करिश्मा तो तब देखेगी जब दुश्मन जयदेव स्वेच्छा से मौत को चला जाएगा। दूसरी ओर राजा धर्मसेन का सेवक जयदेव के पास पहुंच चुका था। तुम्हें इसी समय महाराज धर्मसेन ने बुलाया है। जब जयदेव राजा धर्मसेन के पास पहुंचा, मुझे कैसे याद किया महाराज? जयदेव, तुम्हारा पड़ोसी माधव स्वर्गलोक जाकर हमारे पिताश्री के लिए रथ का निर्माण कराया है। अब तुम्हें हमारे स्वर्गीय पिताश्री के रथ पर चित्रकारी के लिए स्वर्गलोक जाना होगा। क्या? हाँ जयदेव, इस आशय का पत्र पिताश्री महाराज ने माधव के हाथों हमारे पास भिजवाया है। माधव द्वारा धर्मसेन को दिया गया पत्र जब जयदेव ने देखा, ओह, माधव तो मेरी चाल में मुझे ही फंसा गया। मेरी ही तरह उसने भी स्वर्गीय महाराज की हस्तलिपि में पत्र लिखकर राजा धर्मसेन को दिया है। वह तो अपनी चालाकी से बच गया और अब उसने मुझसे बदला लेने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। बचाव का कोई रास्ता न देख जयदेव ने धर्मसेन से कहा, ठीक है महाराज, मैं आज से ठीक 8वें दिन स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। जब वह अपने घर पहुंचा तो, यह क्या स्वामी, आपके चेहरे पर हवाइयाँ सी क्यों उड़ रही हैं? चंपा, मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। यह जानकर चेहरे पर हवाइयाँ नहीं उड़ेंगी तो और क्या उड़ेगा? यह क्या कह रहे हैं स्वामी? आखिर हुआ क्या? मैंने माधव के विरुद्ध षड्यंत्र की जो फसल बोई थी, उसी फसल को अब मुझे काटना होगा। क्या मतलब? मुझे पूरी बात बताएं। चंपा के आग्रह पर जयदेव ने जब उसे अपनी परेशानी का कारण बताया तो, ओह, अब क्या होगा स्वामी? होगा क्या? यही होगा कि आज से 8वें दिन मुझे सबके सामने चिता में जल जाना होगा। नहीं, ऐसा न कहिए स्वामी, मैं तो यह दिन देखने से पहले ही मर जाऊंगी। चंपा, हमारे न चाहते हुए भी ऐसा होकर ही रहेगा। सहसा चंपा को एक उपाय सूझा। स्वामी, माधव भी सबके सामने चिता में जला था, फिर वह भी तो सकुशल स्वर्ग से वापस लौट आया है। आप उससे जाकर क्यों नहीं पूछते कि वह स्वर्गलोक से जिंदा वापस कैसे लौट आया? चिता में वह भस्म क्यों नहीं हुआ? मैं तो उसका पक्का दुश्मन हूँ। वह मुझे भला यह सब क्यों बतलाएगा? उसके पास जाकर पूछने में क्या हर्ज है? क्या पता उसे तुम्हारी हालत पर कुछ रहम आ ही जाए। ठीक है, यह भी करके देख लेता हूँ। जयदेव उसी समय माधव के पास पहुंचा। आओ जयदेव, आज से तो तुम स्वर्गलोक जाने की तैयारी में जुट गए होंगे। माधव, मुझे क्षमा कर दो और जले पर नमक न छिड़को। मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ। कृपया मुझे यह बताओ कि तुम आग में जलकर भी जिंदा कैसे बच गई? अगर मैं तुम्हें यह सब बता दूंगा तो मेरे कलेजे में धधकती बदले की ज्वाला ठंडी ना पड़ जाएगी। मुझे तुमने अपनी तरफ से पूरी तरह मौत के मुंह में ढकेल दिया था। यह तो मेरी खुशकिस्मती थी जो मैं अपनी चालाकी से बच गया। जिस यातना से मैं गुजरा था, अब तुम्हें भी उस यातना से गुजरना होगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जयदेव निराश था माधव के पास से लौट आया। मैंने माधव के विरुद्ध षड्यंत्र का बीज क्यों बोया? अब तो मुझे धर्मसेन के आदेश का पालन कर जिंदा ही चिता में जलना होगा। मैंने जो बुराई का बीज बोया था, आज उसी का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। उस रात जयदेव के घर में चूल्हा तक नहीं चला। दोनों पति पत्नी भूखे प्यासे ही लेटे रहे। दूसरी ओर माधव के द्वार पर अलख निरंजन शीघ्र ही द्वार खुला। प्रणाम मुनिवर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा, क्या आज की रात तुम्हारे घर में मुझे आश्रय मिल सकता है? क्यों नहीं, आइए अंदर आ जाइए। माधव आदर सहित महात्मा को घर में ले आया। महात्मा जी, हाँ बेटा, भूख तो लगी है। तत्काल ही राधा ने महात्मा को हलवा पूरी का भोजन कराया। क्या आज घर में कोई उत्सव था बेटा जो हलवा पूरी बनी है? उत्सव ही समझिए महात्मा जी। मेरे दुश्मन को उसकी करनी का फल जो मिलने जा रहा है, इसी खुशी में हमारे यहाँ आज पकवान बना था। मैं कुछ समझा नहीं। महात्मा जी, आप पहले भोजन कर लीजिए, बाद में मैं आपको विस्तार से सारी बातें बताऊंगा। ठीक है। महात्मा ने भर पेट भोजन किया। तत्पश्चात, हाँ बेटा, अब बताओ तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारे साथ क्या किया था
और उसे अपनी करनी का फल कैसे मिला। तब माधव ने विस्तार पूर्वक महात्मा को सारी बातें बताई। सारी बातें जानकर, माधव बेटा, बुरे के साथ बुरा व्यवहार करके तुमने ठीक नहीं किया। मैं ऐसा न करता महात्मा जी, तो मेरे कलेजे में ठंडक कैसे पड़ती। तू गलत दिशा में सोच रहा है माधव। अरे पगले, भगवान ने मानव को जीवन दान दिया है तो वही उससे जीवन ले सकता है। विधि के इस विधान में तू क्यों किसी का जीवन लेने का माध्यम बनता है। महात्मा जी, साधु जीवन और सांसारिक जीवन में बहुत अंतर है। उसी अंतर के अनुसार ही व्यवहार करना ठीक रहता है। माधव, तू ऐसे मेरी बात नहीं समझेगा। ठहर, मैं तुझे एक सत्य कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। तो सुनाइए वह सत्य कथा महात्मा जी। सुनो। श्यामा पहलवान कालागढ़ राज्य की शान था। दूर दूर तक उसके जोड़ का और कोई पहलवान नहीं था। उसकी उम्र काफी हो चली थी, फिर भी एक बार उसने कालागढ़ राज्य को बर्बादी और गुलामी से बचाया था। वह कैसे? एक बार कालागढ़ के पड़ोसी देश तीनागढ़ के राजा राजबल ने कालागढ़ पर हमला कर दिया। खूब घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में कालागढ़ की सेना हार गई। हा हा हा, हमारी जीत हुई। विजेता राजबल ने भी श्यामा पहलवान की काफी प्रशंसा सुन रखी थी। राजा काल नेमी, सुना है तुम्हारे राज्य में श्यामा नाम का कोई नामी पहलवान है। आपने ठीक सुना है, वह आज तक अविजयी रहा है। उसे कोई नहीं हरा सकता। यदि उसे हमारे राज्य का पहलवान सतपाल हरा दे तो? तभी भीड़ को चीरकर वहां श्यामा पहलवान आगे आया। राजा राजबल, अगर मैं कुश्ती में जीत गया तो तुम हो श्यामा पहलवान? हाँ, मैं ही श्यामा हूँ। श्यामा पहलवान, तुम ही बताओ, यदि तुम कुश्ती में हमारे पहलवान से जीत गए तो तुम्हें क्या चाहिए? अगर कुश्ती में मैं जीत गया तो आपको कालागढ़ से लौटना होगा और हमारे महाराज को मुक्त करना होगा। सतपाल की ताकत पर मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे श्यामा की शर्त मान लेनी चाहिए। ठीक है, हमें मंजूर है। तब सतपाल पहलवान और श्यामा पहलवान की कुश्ती आयोजित की गई। पहले ही दांव में श्यामा ने सतपाल को पछाड़ दिया। वाह श्यामा, वाह, मान गए हम तुम्हें। शर्त के अनुसार राजबल ने राजा काल नेमी को छोड़ दिया और अपनी सेना के साथ अपने राज्य दीनागढ़ वापस लौट गया। फिर क्या हुआ? श्यामा पहलवान अब तो कालागढ़ के लोगों की आंख का तारा बन गया। उसे सारे सुख थे, पर वह कभी कभी उदास हो जाया करता था। वह बिल्कुल अकेला रह गया था। पत्नी पहले ही मर चुकी थी। उसके दोनों बेटे भी राजबल की सेना के साथ उस युद्ध में मारे जा चुके थे, इसलिए महल का अकेलापन उसे काटने को दौड़ता था। एक दिन, श्यामा पहलवान, तुम कुछ उदास से रहने लगे हो। क्या अपने दिल की बात हमें नहीं बताओगे? महाराज, मेरी जिंदगी अब थोड़ी सी रह गई है। मैं जिंदगी के आखिरी दिन यहाँ नहीं अपितु किसी शांत स्थान पर गुजारना चाहता हूँ। श्यामा, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारा खाली स्थान कौन भरेगा? हम तुम्हें केवल एक शर्त पर राज के पहलवान के पद से मुक्त कर सकते हैं। वह कौन सी शर्त है महाराज? मैं उसे जानना चाहता हूँ। यही कि तुम्हारी जगह कोई दूसरा श्यामा पहलवान यहाँ आ जाए। महाराज, मैं आपकी बात समझ गया, पर अपनी जगह मैं किसे सौंपूं? मेरी नज़र में ऐसा कोई पहलवान नहीं है जिसे इस योग्य समझूं। मैं दूर दूर के पहलवानों को कुश्ती की दावत दे देता हूँ। अगर उनमें से कोई भी तुम्हें हरा देगा तो मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे दूंगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। न श्यामा पहलवान को कोई पहलवान कुश्ती में हरा पाएगा, न वह अपना पद छोड़कर कालागढ़ से दूर जाएगा। हमें विश्वास है कि हमारा यह शर्त 100% सफल होगी। दूसरी ओर श्यामा सोच रहा था, मैं किसी भी पहलवान से जानबूझकर हार जाऊंगा, फिर महाराज मुझे सहर्ष पद मुक्त कर देंगे। राजा काल नेमी ने चारों ओर यह ऐलान करवा दिया, जो कोई भी कुश्ती में श्यामा पहलवान को हरा देगा उसे ही श्यामा पहलवान के स्थान पर कालागढ़ का नया राज के पहलवान नियुक्त किया जाएगा। दूर दूर से पहलवान आकर कालागढ़ में जमा होने लगे। उनसे कुश्ती लड़ने के उद्देश्य से जब पहले दिन श्यामा अखाड़े में उतरा तो, श्यामा पहलवान, इन पहलवानों से कुश्ती लड़ने जाते समय तुम्हारे मन में जो है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन कुश्ती लड़ते समय यह भी ध्यान रखना कि कालागढ़ की इज्जत उस समय तुम्हारे हाथ में होगी। वही हुआ। अखाड़े में उतरते ही
श्यामा सब कुछ भूल गया। वह यही याद रहा उसे कि कालागढ़ की बदनामी न हो। फलस्वरूप वह एक के बाद एक सभी पहलवानों को पछाड़ता चला गया। उन दिनों हारने वाले पहलवानों को मृत्युदंड दिया जाता था। यह श्यामा को नापसंद था। हर मुकाबले के बाद जब राजा कालनेमी उससे पूछता, श्यामा तुम अपनी जीत का कुछ इनाम मांग लो। महाराज बस आप मेरे मुकाबले में हारने वाले पहलवान को मृत्युदंड न देकर आजाद कर दें, यही मेरा इनाम होगा। कालनेमी श्यामा की बात मानकर हारे हुए पहलवान को मुक्त कर देता। इस प्रकार कई माह बीत गए। कोई भी पहलवान श्यामा को न हरा पाया। एक दिन, हे भगवान, क्या मेरी मुराद कभी पूरी नहीं होगी? मुझे राज के पहलवान के पद से मुक्ति मिलेगी भी या नहीं? तभी एक युवक मंदिर में आया। भगवान, मेरी माँ कई माह से बीमार पड़ी है। उसके इलाज के लिए मेरे पास धन नहीं है। मेरे मन में एक विचार आया है कि मैं कल राज के पहलवान श्यामा से कुश्ती का मुकाबला करूं। भगवान, मुझे इस मुकाबले में जीत दिला दे ताकि मैं राज के पहलवान का पद हासिल कर अपनी माँ का उचित इलाज करा सकूं। बस यही प्रार्थना है मेरी। यह युवक बहुत ही ज़रूरतमंद लगता है, शरीर से भी अत्यंत बलिष्ठ है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। अगले दिन अखाड़े में उस युवक के साथ श्यामा का मुकाबला हुआ। आश्चर्य, एक युवक के हाथों श्यामा पटकी खा गया। अरे! कालनेमी ने श्यामा को अपने पास बुलवाया। मुझे लगता है इस कुश्ती में तुम जानबूझकर हारे हो श्यामा। मेरा सिर हाजिर है महाराज। वह युवा पहलवान सचमुच मुकाबले में जीता है। क्योंकि मैं मुकाबला हार चुका हूँ, इसलिए नियम के मुताबिक आप मुझे सहर्ष मृत्युदंड दे सकते हैं महाराज। श्यामा, जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। कोई और होता तो मैं उसकी खाल खिंचवा लेता। तुम्हारे लिए इतनी बेइज्जती ही मौत की सजा के बराबर है। मैं तुम्हें अपने सामने देखना भी नहीं चाहता। तुमने मेरी प्रार्थना को ठुकराकर जानबूझकर यह मुकाबला हारा है। उस युवक को श्यामा की जगह नया राज के पहलवान नियुक्त कर दिया गया। उसी दिन जब श्यामा कालागढ़ छोड़कर जा रहा था तो राज्य की सीमा पर खड़ा नवनियुक्त राज के पहलवान उसे मिला। बधाई हो नौजवान, यह आपने क्या किया? मैं जानता हूँ कि मुकाबले में आप जानबूझकर हारे थे। आखिर क्यों? मैं तो आपसे कभी भी नहीं जीत सकता था। नौजवान, तुम नहीं जानते, आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुश्ती जीता हूँ। मेरा क्या है, साल 2 साल जिंदा रहूंगा। महाराज यदि मुझे मरवा भी डालते तब भी क्या था, किंतु तुम्हारे सामने तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है। मेरी दुआ है कि तुम आगे चलकर खूब तरक्की करो। आप इंसान नहीं, देवता हैं। देखा माधव, श्यामा पहलवान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर किस तरह निस्वार्थ हो उस युवक की सहायता की। उसी प्रकार तुम्हें भी निस्वार्थ होकर लोगों की सहायता करना चाहिए, ना कि उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहिए। महात्मा जी, आपकी सुनाई कथा तो मुझे कपोल कल्पित लगती है। भला आज के युग में श्यामा पहलवान जैसे आदमी कहाँ है? माधव बेटे, यह तेरा भ्रम है। तेरे भ्रम को तोड़ने के लिए तुझे एक राज की बात बताता हूँ। सुन, जिस श्यामा पहलवान की कथा मैंने तुझे सुनाई है वह मैं हूँ। क्या? हाँ माधव, कालागढ़ छोड़कर मैंने साधु जीवन अपना लिया था। ओह माधव, जयदेव तेरा मित्र है। उसके साथ तुझे शत्रुता नहीं अपितु मित्रता का भाव रखना चाहिए। यही सत्पुरुषों की पहचान होती है। इसी पहचान के द्वारा आगे चलकर उसी स्वर्ग लोक का सुख मिलता है। महात्मा जी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी हैं। अगले दिन माधव दरबार में पहुंचा और अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए राजा धर्म सिंह को सारी बात सत्यतापूर्व बता दी। सुनकर, माधव, तुमने हमारे साथ झूठ बोलकर छल किया है, इसके लिए हमें तुम पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन सच को कबूल कर अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें हम क्षमा करते हैं। महाराज, मैं वादा करता हूँ, अब मैं अपने जीवन में किसी को भी नहीं सताऊंगा। वहाँ से माधव सीधा जयदेव के घर गया। जयदेव, यह क्या रोनी सूरत बनाए बैठे हो? उठो, अब तुम्हें स्वर्ग लोक नहीं जाना पड़ेगा। मैंने महाराज से इसकी स्वीकृति ले ली है। क्या? माधव ने उसे सारी बात बता दी। मित्र माधव, पहल तो मैंने की थी, मुझे माफ कर दो। चलो, जो हुआ उसे भूल जाओ और मेरे गले लग जाओ। फिर दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए और शत्रुता भूलकर स्नेहपूर्वक रहने लगे। तो यह थी परंपरा कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स।
ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।